हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुर आर्य। मैं जयपुर डिवीज़न में पर्सनल ब्रांच में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको HRMS में उदित ट्रांसफ़र मॉड्यूल के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। इसमें NOC किस तरह दी जाती है, कर्मचारी को रिलीज़ और रिलीव किस तरह करना है, वो मैं आपको आज सारा बताऊँगा। सबसे पहले मैंने यहाँ की डीलिंग क्लर्क की एक HRMS ID खोली है। सबसे पहले इसमें हम एस्टेब्लिशमेंट फंक्शन में जाएंगे, उसके बाद उदित ट्रांसफ़र मॉड्यूल में जाएंगे। उदित ट्रांसफ़र मॉड्यूल में दो ऑप्शन आते हैं, IRRT, IDRT और एक IRMT म्यूचुअल का भी आ गया है। IRRT मतलब इंटर रेलवे ट्रांसफ़र और ये इंटर डिवीज़न ट्रांसफ़र। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि NOC का प्रोसेस किस तरह होता है। तो सबसे पहले आप देखिए प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ NOC, इस पर क्लिक किया, इसमें डाला कोई भी नंबर डाल दो 1। उसके बाद ट्रांसफ़र ग्राउंड सेलेक्ट किए। अब देखिए इसमें कई ग्राउंड आते हैं, नॉर्मल ग्राउंड, स्पाउस ग्राउंड, फिजिकली हैंडीकैप्ड, रेलवे सर्वेंट केयर गिवर और विडोज अपॉइंटेड। तो मैं स्पाउस ग्राउंड पे क्लिक करता हूँ। एक आपको एप्लीकेशन दिखाते हैं। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करिए, सिविल इंजीनियरिंग। सब डिपार्टमेंट कोई नहीं है, नहीं करना। उसके बाद कैडर कोड, ट्रैक मेंटेनेंस, रिक्रूटमेंट ग्रेड, जो जिस ग्रेड में रिक्रूट हुआ है कर्मचारी उस ग्रेड को आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोसीड, फिर आप नीचे आइए। इसके बाद सर्च एंड एप्लीकेशन। इसके बाद देखिए आपकी एप्लीकेशन दिख गई है। एप्लीकेशन नंबर के साथ कोई प्रवीण कुमार है, ट्रैक मेंटेनेंस 4। इसको स्क्रॉल लेफ्ट टू राइट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसेस बहुत इजी है। इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ऐड सेलेक्टेड एप्लीकेशन कीजिए। ये ऑलरेडी ऐड है तो इसको ओके कर दीजिए। अब नीचे आइए। नीचे आने के बाद एडिट पर क्लिक करिए, ये ऑलरेडी ऐड थी इसलिए। उसके बाद इसको स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आप देखोगे इसका DR भी लगा हुआ है। इसको क्लिक करके दिखाइए, ये इसका DR है। आप चेक कर सकते हो कि DR ओके है या नहीं है। उसको क्लोज। उसके बाद विजिलेंस डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, ये भी ओके है, क्लोज। उसके बाद इसकी SR भी इस तरह से देखी जा सकती है। ये SR, ये सारा इसमें कंप्लीट आपका आ जाएगा कि इसकी मेडिकल कैटेगरी क्या है, कौन सी कैटेगरी का है, सारी चीज़ें, कब रिक्रूट हुआ, क्या है। उसके बाद पास्ट प्रोसेसिंग डिटेल में व्यू डिटेल्स पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसका फॉरवर्डिंग प्रपोजल आएगा। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कई लोगों को नहीं पता। 11,477 क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसको बड़ा कर लो। इसके बाद आप नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद और नीचे आ जाओ। इसके बाद देखो ये जो प्रपोजल चलाया है वहाँ से, जहाँ से ये हमारे पास होकर आई है, ये पूरा प्रपोजल आपको दिखेगा, किस किसने भेजी है, क्या इसमें डिटेल्स हैं, क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट अटैच्ड है, ये सारा आप इसको देख सकते हो। ये इसका आपका फॉरवर्डिंग है, कंप्लीट हो जाएगा। इसको क्लोज कर दीजिए। उसके बाद इसको भी क्लोज कर दीजिए। इसके बाद जब आपको इसको बढ़ाना है NOC के लिए, तो सबसे पहले आप जनरेट प्रपोजल समरी पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया। उसके बाद करेंगे इनिशिएट अप्रूवल प्रोसेस। इसको यस करेंगे। यस करने के बाद आपको यहाँ पर उसका नॉर्मल सब्जेक्ट डालना है, एक्शन कुछ भी डाल दीजिए, XYZ अभी तो आपको समझाने के लिए। इसके बाद सेलेक्ट एक्शन, फॉरवर्डेड आएगा इसमें। इसके बाद पर्पस में करेंगे ऑनवर्ड सबमिशन। उसके बाद फॉरवर्ड टू में जो आपका VA है, वेरिफिकेशन अथॉरिटी, उसको देना है, उसको भेजना है, उसको सेंड करना है। उसके बाद रिमार्क्स में आप किसी को, उसके बाद रिमार्क्स में आपको ये रिमार्क लिखना है कि सारा का क्या आपका प्रोसेस है, क्या कौन सी SOP लगेगी और किस हिसाब से इसका ट्रांसफ़र किया जाना है। उसके बाद सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद ये प्रपोजल आपका चला जाएगा। ये NOC का नॉर्मल प्रोसेस है। अब वापस उसी पेज पर आ जाइए, एस्टेब्लिशमेंट फंक्शन, UDIT ट्रांसफ़र। उसके बाद इसमें आता है एक प्रोसेस ऑफ आउट ऑफ टर्न एट हेडक्वार्टर फॉर इशू ऑफ NOC अगेंस्ट एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम यूनिट्स। ये आउट ऑफ टर्न अगर किसी को NOC देनी है तो उसके लिए GM का अप्रूवल आवश्यक होता है। तो GM के अप्रूवल के लिए अगर आपकी कोई एप्लीकेशन आउट ऑफ टर्न आएगी तो वो यहाँ पर दिखेगी। अभी कोई एप्लीकेशन नहीं है तो नहीं दिख रही, अगर होगी तो उसमें दिखेगी। वापस एस्टेब्लिशमेंट फंक्शन, उदित ट्रांसफ़र। उसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ इशूड NOC, क्लिक कीजिए। इसके बाद इसमें क्या है कि आपकी अगर कोई NOC एक्सपायर होने वाली है, 1 साल का टाइम है, तो वो अगर इसमें आ जाएगी और उसके बाद आप उसकी NOC की वैलिडिटी को बढ़ा सकते हैं बहुत इजीली। वो जैसे मांगेगा आपको इसमें दिखाएगा, सबमिट एंड इनिशिएट करना है, वही प्रपोजल क्रिएट होगा। उस प्रपोजल को ब्रांच ऑफिसर से अप्रूव करवा लेना है। ठीक है, आगे आइए, वापस उदित ट्रांसफ़र में जाइए। ठीक है, नीचे आ जाइए। अब देखो यही सेम IDRT और IRRT में सेम है।
इसमें भी वही सेम करना है। रिलीज ऑफ एम्प्लॉय के अंदर यहाँ पर क्लिक करिए, प्रोसेस ऑफ यूनिट एट अप्रूवल ऑफ इशू ऑफ ट्रांसफर ऑर्डर फ्रॉम रिलीज फ्रॉम यूनिट। इस पर जब आप क्लिक करोगे, इसी तरह से जैसे मैंने अभी एनओसी का बताया था, वो सारे डिटेल्स डालनी है। डिटेल्स डालने के बाद एप्लीकेशन आपके पास आ जाएगी। उस एप्लीकेशन के प्रपोजल को क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद वो यूनिट हेड मतलब जैसे डिविजनल लेवल पे डीआरएम सर है, तो डीआरएम सर को प्रपोजल जाएगा, वो अप्रूव कर देंगे तो कर्मचारी ऑटोमेटिकली लीव हो जाएगा। थैंक यू। वापस एस्टेब्लिशमेंट फंक्शन में जाइए, उधर ट्रांसफ़र, नीचे आइए। इसके बाद देखिए आपको इसमें एक चीज़ और है, व्यू प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ आउटगोइंग एप्लीकेशंस। इस पर आप क्लिक करोगे तो जितनी भी आपके यहाँ से आउटगोइंग एप्लीकेशंस हैं वो सारी दिख जाएंगी। प्रोसीड करिए। इसमें ग्राउंड्स आते हैं, स्पेशल ग्राउंड यस है तो यस वाले, नो पर क्लिक करके करिए। एक बार नो पर क्लिक करेंगे तो सारी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनका प्रॉपर स्टेटस आएगा कि एप्लीकेशन अप्रूव्ड फॉर फॉरवर्डिंग, एप्लीकेशन अप्रूव्ड एंड एनओसी इशूड, सारा का सारा इसमें ऑटोमेटिक सारा आपका आ जाएगा। अगर किसी की एप्लीकेशन आपको नहीं मिल रही है तो आप इसमें सर्च करेंगे तो सर्च हो जाएगा, और किसी का प्रायोरिटी नंबर आपको समझ नहीं आ रहा तो इसमें सर्च करने पर वो प्रायोरिटी नंबर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इनकमिंग एप्लीकेशंस को भी आप देख सकते हैं। उधर ट्रांसफ़र, इसी तरह आप नो करिए इसको, स्पेशल ग्राउंड्स को, और प्रोसीड। ये देखो जितनी भी सारी इनकमिंग एप्लीकेशंस है सारी शो हो जाएंगी आपको। आराम से इजीली आप सर्च कर सकते हो, किसी की भी पता लग जाएगा आपको क्या रिक्वेस्ट नंबर है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, वापस अब उधर ट्रांसफ़र मॉड्यूल में और भी बहुत चीज़ें हैं, नीचे आ जाइए। अब देखिए, जैसे मान लो किसी कर्मचारी को आपने रिलीव कर दिया, डीआरएम से हो गया, जब यहाँ पर यूनिट एट अप्रूवल अप्रूव हो जाएगा उसके बाद यहाँ आता है जनरेट ट्रांसफ़र ऑर्डर। जनरेट ट्रांसफ़र ऑर्डर पर क्लिक करने पर आपको प्रोसीड करिए। अभी कोई नहीं आ रहा डेटा फाउंड, अगर होगा इसमें तो वो दिखा देगा, और उसके बाद प्री नोट पोस्ट नोट डाल के उस आदमी को आप रिलीव कर सकते हैं इजीली। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आ जाइए नीचे आ जाइए, और हाँ इस पर क्लिक करिए, इनिशिएट ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रपोजल। कोई कर्मचारी रिलीव होकर आया तो वो इसमें जाकर वापस से एक बार जाइए, उधर ट्रांसफ़र मॉड्यूल में, एस्टेब्लिशमेंट फंक्शन, उधर ट्रांसफ़र मॉड्यूल, नीचे ये प्रोसेस किस चीज़ का, इनिशिएट ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रपोजल पे क्लिक किया, इसमें डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, आप करिए सिविल इंजीनियरिंग करिए, सब डिपार्टमेंट नहीं है इसमें, ट्रैक मेंटेनर है तो हाँ, इसमें भी कैडर आईडी कोई सी भी सिलेक्ट कर लो। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्रोसीड किया। हाँ, अब देखो इसमें कई चीज़ें आती हैं। अगर सेलेक्ट टू ऐड IRRT एप्लीकेशन वेटिंग फॉर ऑर्डर्स करेंगे तो यहाँ पर क्लिक टू ऐड एम्प्लॉयज़ में जाएंगे तो वो उसमें दिखा देगा, अगर नहीं है तो नहीं दिखाएगा, जो भी है उसमें दिखाएगा वो। मतलब कि जब कोई कर्मचारी आपके पास रिलीव होकर आएगा तो आपको इनिशिएट ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रपोजल में करना है, उसके बाद उसकी पोस्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैं इसमें डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता हूँ, पर्सनल, मिनिस्ट्रियल सीनियर क्लर्क, प्रोसीड। देखते हैं कोई IRT आया होगा तो इसमें दिखेगा। अभी नहीं है, नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं। आप क्या करिए, उधर ट्रांसफर में फिर जाइए, उसके बाद सबसे नीचे इसमें आता है ज्वाइनिंग ऑफ एम्प्लॉय में रजिस्टर रिपोर्टिंग ऑफ इनकमिंग एम्प्लॉय। IRRT होगा तो IRRT के आ जाएंगे सारे। ये देखिए आपके पास सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगी। उन सारी एप्लीकेशंस में जैसे मान लो मनीष जांगिड़ करके ये है, इसमें आप डेस्टिनेशन डिपार्टमेंट डालेंगे। ये तो प्रपोजल में चल रहा है 1903, पारुल जायसवाल, इसका देखिए आप IRRT, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये सारा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, डेस्टिनेशन सब डिपार्टमेंट, डेस्टिनेशन कैडर कोड सेलेक्ट करेंगे, डेस्टिनेशन कैडर ID सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो रिपोर्टिंग डेट क्या है, उस एम्प्लॉय कब रिपोर्ट किया यहाँ पर, और रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। इस सबको करने के बाद आपका ये जो कर्मचारी है ये रजिस्टर हो जाएगा, रिपोर्टिंग इसकी ज्वाइनिंग। उसके बाद इनिशिएट ट्रांसफर पोस्टिंग प्रपोजल में आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको सुपरवाइजर की ID खोल के दिखाता हूँ कि किस तरह से कर्मचारी को रिलीज किया जाता है और ज्वाइन करवाया जाता है। देखिए अभी मैंने एक सुपरवाइजर की ID अपने डिवीजन की ओपन की है, उसमें वही जैसे होम पेज ये है। उसके बाद आप एस्टेब्लिशमेंट फंक्शन में गए, उधर ट्रांसफ़र मॉड्यूल में गए। उसके बाद आपको क्या करना है,
सिंपली जब कोई भी डीआरएम से अप्रूवल हो गया, एनओसीआई किसी की डीआरएम से अप्रूवल हो गया, आपने जनरेट कर दिया ऑर्डर कंप्लीट अथॉरिटी के बाद, उसको बोलते हैं हम ट्रांसफर लेटर। अब लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर लेटर को लेके उसको रिलीव कर देते हैं या ऐसे कर देते हैं, वो नहीं करना है। उसके बाद आपको रिलीविंग ऑर्डर भी निकालना है। रिलीविंग ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले सुपरवाइजर की आईडी में जाइए, रिलीविंग ऑफ एम्प्लॉय में प्रोसेस फॉर रिलीज ऑफ एम्प्लॉय पर क्लिक करिए। अब इसमें आपके पास सारे आ जाएंगे केस, IRRT, IDRT, IRMT, यूनिट ट्रांसफर, एडमिन पोस्टिंग, मेडिकल डिकैटेगराइज, प्रमोशनल पोस्टिंग, चेंज ऑफ कैटेगरी और विलिंगनेस। आपको क्या करना है, उस जैसे मान लो इसमें यहाँ दिख रहा है IDRT के अंदर 2, इन 2 पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये 2 नाम आपके पास आ जाएंगे, जैसे ये आ रहे हैं। ये 2 नाम आने के बाद इन दोनों को आप ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद प्रोसेस फॉर इशू लोकल रिलीविंग ऑर्डर, इस तरह से आपको प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद उसमें प्रपोज डेट डालनी है रिलीज बाय सुपरवाइजर और प्रोसेस डेट रिलीज बाय ऑफिसर। जो ऑफिसर ने रिलीज किया, आपने सुपरवाइजर ने रिलीज किया। रिलीज करने के बाद आपको फॉरवर्ड करना है ऑफिसर को। ऑफिसर को फॉरवर्ड करते ही सेव एंड प्रोसीड टू वर्क फ्लो प्रपोजल क्रिएट होगा और उस प्रपोजल को आपको आपके जो भी ब्रांच ऑफिसर है उसको भेज देना है। नेक्स्ट थिंग, जब ये रिलीज हो जाएंगे, रिलीज होने के बाद ये हुआ सुपरवाइजर रिलीज, उसके बाद आपको करना है एपीओ रिलीज। एपीओ रिलीज करने के लिए आप जो भी ट्रांसफर है, IRRT है, IDRT है, जो भी है उस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। इसमें नहीं है, IDRT हो तो IDRT में नहीं है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगर होगा तो वो उसमें आएगा। आने के बाद वही सेम प्रोसेस, प्रपोजल क्रिएट करना है। प्रपोजल क्रिएट करने के बाद उसको आगे बढ़ाना है आपको, बस उसके बाद और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इसके बाद जब कंप्लीटली जब एपीओ रिलीज हो जाएगा, सुपरवाइजर रिलीज हो जाएगा, उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा मेन है ज्वाइनिंग करवाना। तो ज्वाइनिंग करवाने के लिए जब जिस भी स्टेशन पे आपको पोस्टिंग मिली है, जहाँ पर भी पोस्टिंग मिली है, उसके बाद ज्वाइनिंग ऑफ एम्प्लॉय में जाना है। ज्वाइनिंग ऑफ एम्प्लॉय में सुपरवाइजर की आईडी से प्रोसेस फॉर ज्वाइनिंग ऑफ एम्प्लॉय में जाना है। अब ये इसमें भी वही सारे पोस्ट आएंगे। उसमें एक बात, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक आया है फुलेरा जंक्शन वेकेंट डिपार्टमेंट, इसमें एक पे क्लिक किया मैंने, कर्मचारी आया, उसको वही सेलेक्ट टू ऐड किया, प्रोसेस फॉर लोकल ज्वाइनिंग ऑर्डर करना है। उसके बाद इसमें प्री नोट डालेंगे, आप पोस्ट नोट डालेंगे, फॉरवर्ड किसको करना है वो करेंगे। मैप गेट मैप HRMS ID डालेंगे तो वो मैप की हुई HRMS ID ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद जनरेट कर देंगे ज्वाइनिंग ऑर्डर। ज्वाइनिंग ऑर्डर जनरेट होने के बाद कर्मचारी ज्वाइन माना जाएगा, ऑटोमेटिक उसकी कैडर ID असाइन हो जाएगी और आप आराम से उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये उदी ट्रांसफर मॉड्यूल का तरीका है। इसमें एक चीज़ और है, यदि कोई भी स्टेप इसमें मिस होता है तो वो ऑर्डर HRMS से नहीं निकल पाएगा। इसलिए कंप्लीट प्रोसेस आप HRMS से ही कीजिए। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।